नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अब पीएम मोदी ने एक और वॉर रोकवाने का दावा किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तब अपने विशेष दूत को इजरायल भेजा है। इजरायल के पीएम और राष्ट्रपति से सबसे मिलना था। मैंने कहा कि इन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान ने गाजा में बम ना गिराएं और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन की लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने विशेष दूत भेजा था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुझे आप मुस्लिमों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी ने गाजा में रमजान के महीने में बम हमले को रुकवाया, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि अगर बहुमत नहीं मिलता तो क्या अमित शाह के पास कोई प्लान बी भी तैयार है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि प्लान बी की जरूरत तब पड़ती है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम होती है। मैं तो भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी करने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी कई इंटरव्यू में शाह कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2029 के चुनाव में भी वो बीजेपी का चेहरा रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब की बार 400 पार के नारे पर कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या समझते हैं, राहुल बाबा एंड कंपनी कुछ बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने का बहुमत है। अमित शाह ने कहा कि हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि हमें देश की राजनीति में स्थिरता लेकर आना चाहते हैं। देश की सीमा को सुरक्षित रखना है। देश को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास कांग्रेस का है। इंदिरा के समय में कांग्रेस ने बहुमत का दुरुपयोग किया, आर्टिकल बदल दिए, इमरजेंसी लगा दी, किसी भी कारण के बिना 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी। अमित शाह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत पर की गई टिप्पणी पर राजद सांसद मनोज झा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की यह मानना नहीं है? हम यही कहते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना शुरू करते हैं तो ये संविधान सुरक्षित नहीं है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्या विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार को सेंसर किया जा रहा है? कम से कम 2 नेताओं के भाषणों से कई शब्दों को हटवाया गया है। ये 2 नेता सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीताराम येचुरी को दिल्ली में दूरदर्शन स्टूडियो में अपने टेलीविजन संबोधन के दौरान 2 शब्दों को हटाना पड़ा और सरकार के बैंकरप्सी यानी दिवालियापन शब्द को फेल्योर यानी विफलता से बदलना पड़ा। ऐसा ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के साथ भी हुआ। उनको कोलकाता में अपने संबोधन में मुसलमान शब्द बोलने से बचने के लिए कहा गया। सीताराम येचुरी को चुनावी बॉन्ड के संदर्भों को हटाने के लिए भी कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूरदर्शन के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में येचुरी ने कहा, दूरदर्शन पर मेरे संबोधन के टेक्स्ट पर लगाई गई सेंसरशिप लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को साफ तौर पर खारिज करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली से सांसद नहीं पीएम चुनने के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इससे दिल टूट गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनको सपने की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सीखने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है। चुनावी माहौल के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए की चांदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये गठबंधन राज्य में इस बार क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन लोगों की जीत की पूरी तैयारी है। ऊपर से उनके पास माता पिता का आशीर्वाद भी है। पिता बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने मराठी चैनल से आगे कहा कि मैंने पिता से वादा किया था कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं शिवसेना को उसी तरह आगे बढ़ाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विधानसभा में 115 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है।
अगर हम शिवसेना और एनसीपी की संख्या को जोड़ दें तो भी भाजपा बहुत आगे है, इसलिए हम अपने सहयोगियों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी पर दावा करेगी। सीएम कौन होगा, इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड हमारे सहयोगियों के परामर्श से करेगा। स्वाति मालीवाल की पुलिस शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मालीवाल ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल करके आरोप लगाया था कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने गुरुवार शाम को उनका बयान दर्ज किया था। गुरुवार रात ही मालीवाल को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाया गया। वैभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 506 यानी आपराधिक धमकी, 509 यानी किसी महिला की गरिमा का ठेस पहुंचाने के इरादे वाले शब्द, इशारा या कृत्य का इस्तेमाल और 323 यानी चोट पहुंचाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कहा है इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर 14 मई को हुई घटना को लेकर कहा है कि उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से जुड़े हमले के मामले की जांच के तहत सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा है कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल से ज्यादा वैभव पर विश्वास करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के चीन के दौरे पर हैं। पुतिन गुरुवार को चीन पहुंचे और उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर बात हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। हालांकि शी जिनपिंग ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो समाधान किस तरह का होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।